उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़ुमिन। नमाज के अंदर एक कैफियत है सजदे की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उमिरतु, इसका मतलब ये होता है कि मुझे हुक्म दिया गया है। अब आप ईमानदारी से बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सहाबी हुक्म दे सकता है? यहाँ पे जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझे हुक्म दिया गया है, तो यहाँ पे मुराद रसूलुल्लाह की क्या है? किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। चाहे जबरील के जरिए दिया, चाहे वही के जरिए दिया, चाहे बराह रास्त दिया, हुक्म देने वाली जात कौन है? अल्लाह है। उमिरतु, और नमाज की वो कैफियत गांधी साहब इजमाई है। नमाज के बाकी तमाम मामलात में इख्तिलाफ हो सकता है, इसमें इख्तिलाफ मौजूद नहीं है कि सजदा कैसे करना है। उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़ुमिन, मैं हुक्म दिया गया हूं कि 7 हड्डियों पे सजदा करूं, कि जब मैं सजदा करूं तो 7 हड्डियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर्वसुजूद हों। ये सजदे की जो कैफियत मुसलमान अपनाते। बताइए, यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है कि मैं हुक्म दिया गया हूं 7 हड्डियों के ऊपर सजदा करने का, ये कुरान पाक की कौन सी आयत है? इसका मतलब ये है कि वही कुरान पाक के अलावा भी नाज़िल होती थी और हुक्म कुरान पाक के अलावा भी नाज़िल होते थे। गांधी साहब का ये फलसफा भी बातिल और रद्दी है कि सारे अवामिर कुरान पाक में मौजूद हैं और सारे नवाही कुरान पाक में मौजूद हैं। ये भी बातिल और रद्दी है। नुहीतु अन अक़राअल कुरआन राकिअन औ साजिदा, यहाँ पे तो उमिरतु था पहले, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नुहीतु, मैं मना किया गया हूं। कौन जात ऐसी है जो रसूलुल्लाह को मना कर सकती है? सिर्फ एक जात, अल्लाह की जात है। नुहीतु अन अक़राअल कुरआन राकिअन औ साजिदा, मैं मना किया गया हूं कि मैं रुकू और सजदों में कुरान पाक की तिलावत करूं। इजमाए उम्मत है इस बात के ऊपर भी। कहां है कुरान पाक की आयत कि आप रुकू और सजदों में कुरान पाक की तिलावत ना करें?